नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज हिमाचल प्रदेश में 12 तारीख को यानी कि 12 नवंबर, आज से ठीक 2 दिनों के बाद, माफ कीजिएगा 1 दिन के बाद ही चुनाव है और ऐसे में आज शाम के बाद से आचार संहिता वहां लागू हो जाएगी। तमाम जो सीमाएं हैं हिमाचल प्रदेश की वो सील कर दिए जाएंगे और इन सब में क्योंकि चुनाव प्रचार आज दिन भर का ही था, चुनाव प्रचार शाम तक थम जाएगा और ऐसे में अब जो होगा वो वोटर्स के हाथ में, यानी कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के हाथ में कि वो कौन सा बटन दबाएंगे, कांग्रेस, भाजपा या फिर आम आदमी पार्टी। अब ऐसे में हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के थम जाने के बाद 2 दिन बाद यानी कि 12 नवंबर को प्रदेश में मतदान होने हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस पहाड़ी राज्य में अपनी तूफानी ताकत झोंक दी है। हालांकि सत्ताधारी पार्टी भाजपा को अंदरूनी बगावत का सामना करना पड़ रहा है, जो कि चिंता का विषय भी है। तो वहीं सत्ता में दोबारा आने का सपना देख रही कांग्रेस ने आखिरी दिनों में पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार में तमाम पार्टियां एक दूसरे को पीछे छोड़ देना चाहती है, क्योंकि हिमाचल के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 1985 से लेकर अब तक हर बार सूबे में सत्ता परिवर्तन हुआ है। एक बार कांग्रेस तो दूसरी बार भाजपा की ही सरकार सत्ता पर काबिज है, जिस कड़ी को इस बार भारतीय जनता पार्टी तोड़ने में लगी है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या हिमाचल प्रदेश में भाजपा के बागी समीकरण बिगाड़ सकते हैं लोगों को कांग्रेस का वचन पत्र भाता है या फिर भाजपा का संकल्प पत्र। क्या सालों से जारी सत्ता परिवर्तन के खेल को भाजपा रोक पाएगी या कांग्रेस फिर सत्ता में वापसी कर इतिहास को बरकरार रखेगी? इन सब पर अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले चुनावी समीकरण क्या है, आज कैंपेनिंग, आज तक की कैंपेनिंग थी, क्या कुछ हुआ हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों के बाद 12 नवंबर को मतदान है, लोगों का मन क्या कहता है, हिमाचल के लोगों का मन क्या कहता है, किधर वोट डालेंगे, ये सब आपको छोटे से क्लिप में यानी कि रिपोर्ट में हम दिखाएंगे। उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन था और इस चुनाव प्रचार के लिए तमाम पार्टियों ने खूब जोर लगाया। एक और बीजेपी ने सत्ता में वापस आने के लिए वोटर्स के बीच अपनी सरकार में किए गए कामों को गिनाया, तो दूसरी ओर कांग्रेस जो सरकार के कामों में नुक्स निकालकर सत्ता में वापस आने की कोशिश में है। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी की ओर से भी पूरी कोशिशें की गई है। 68 विधानसभा सीटों वाले राज्य में 12 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने प्रचार के आखिरी दौर में अपनी पूरी ताकत झोंकी है। यहाँ कांग्रेस की ओर से पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत तमाम नेता मैदान में दिखे, तो बीजेपी भी ताबड़तोड़ रैलियां करती दिखाई दी। तक वीरभद्र की सरकार रही, डबल इंजन सिंगल इंजन हो गया, इंजन डाउन हो गया हिमाचल। 2017 तक कागज नहीं बने, जमीन हस्तांतरित नहीं हुई, रेल की पटरी नहीं बिछी। 2017 में जयराम ठाकुर आए, कागज तैयार हुए, किसानों को कंपनसेशन मिला, पटरी लगाने का टेंडर हो गया। 2024 तक रेल बिलासपुर तक पहुंच जाएगी। ये डबल इंजन का फर्क है। हिमाचल चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पार्टियों के बड़े नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। राज्य में राजनीतिक हालात किसके पक्ष में है, ये कहना मुश्किल है, वो भी तब जब ये लड़ाई और रोचक हो गई है। अब तक 2 पार्टियों के बीच होने वाली फाइट में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने जंग को और दिलचस्प कर दिया है, क्योंकि आप कांग्रेस और बीजेपी के बीच होती सियासी टक्कर को कांटे की टक्कर में तब्दील कर सकती है। हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का आयुष्मान भारत और हिम केयर के नाम पर स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रतिवर्ष के लिए दिया जा रहा है। मिशन रोजगार के अंतर्गत 10 लाख नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा का लाभ प्रदान करने का एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है।
सभी कार्य आज देश के अंदर बखूबी चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश उसका लाभ ले रहा है। ये डबल इंजन की सरकार की ताकत दुगनी गति से आपको मिल रही है। इस सरकार ने आपकी नौकरियां छीनी है, आपका रोजगार छीना है, आपका पेंशन छीना है, महंगाई बढ़ाई है। महंगाई को घटाते थे, जब ये आए थे 5 साल पहले कहा था महंगाई घटाएंगे। आज सेब की पैकेजिंग के गत्तों पर भी जीएसटी लगा रखी है। आज आप गैस के सिलेंडर को खरीदने जाती हैं तो क्या करती हैं आप? कितना दे रही हैं आप गैस के सिलेंडर के लिए, बताइए? पहले कितना होता था 5 साल पहले? तो आपकी मदद क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है। सूबे में 1985 के बाद से कोई भी पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं आई है। कांग्रेस और बीजेपी को बारी बारी से जनता चुनती रही है। ऐसे में बीजेपी के सामने दोबारा सत्ता में आने के साथ साथ इस ट्रेंड को बदलने की भी चुनौती होगी। तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए पूरी दमखम लगा रही है। सीटों के मामले में बीजेपी कांग्रेस के बीच दोगुने से ज्यादा का फासला दिखता है, लेकिन जब वोट प्रतिशत की बात आती है तो ये अंतर उतना नहीं है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एक बार फिर सत्ता में आकर बीजेपी इतिहास बनाती है या कांग्रेस लोगों का भरोसा हासिल कर सत्ता में वापसी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो धुआंधार एक आपने हमारी रिपोर्ट देखी, तो धुआंधार सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं है। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जो इस बार वाली जो वोटिंग होगी वो भी काफ़ी धुआंधार होगी। लोगों की उम्मीदें किस तरफ जाती है और लोग बटन किधर किस चिन्ह की तरफ दबाते हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। और तमाम जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके गले इस वक्त सूखे हुए होंगे कि आखिर होगा क्या चुनावी वाले दिन। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए किसकी कितनी तैयारी है जान लेते हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यासीन सिंह प्रवक्ता भाजपा के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंजलि राय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल भाजपा के प्रवक्ता यासीन सिंह जी से, आपकी सरकार भी है हिमाचल में, तैयारी कैसी रही आज लास्ट कैंपेनिंग? प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी तो 24/7 तैयारी करती है, क्योंकि हम जन विश्वास के कार्य करते हैं, जन विकास के कार्य करते हैं। और जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देते हैं, मुद्रा योजना देते हैं, आयुष्मान योजना से लोगों को जोड़ते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को जोड़ते हैं, तो ऐसे कार्य करते हैं जिसके नाते जनता विश्वास करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करती है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास करती है। और मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से या जितने लोगों ने दिखाया, उन्होंने कहा कि पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। देखिए, कुछ लोग इस इंतजार में बैठे थे और कोई अपनी योजनाओं को लेकर नहीं आए, कोई ऐसी बात लेकर नहीं आए। परंपरागत एक परसेप्शन की बात है कि वहां तो सरकारें बदल जाती हैं। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद और विकासवाद के नाते कई ऐसे जगह उत्तराखंड में सरकारें बदल जाती थी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से विकास के कार्य किए, देखिए भाजपा इस बार हिमाचल को लेकर चिंतित भी है। भाजपा इस बार हिमाचल को लेकर काफी चिंतित भी दिखाई पड़ती है। प्रधानमंत्री की लगातार कई बार रैलियां हिमाचल प्रदेश में हुई हैं। देखिए, 24 रैलियां उत्तर प्रदेश में होती हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश जिला बहुत बड़ा है, जनसंख्या के हिसाब से होता है। क्या आप जनसंख्या आप उत्तर प्रदेश की तुलना हिमाचल से कैसे कर सकते हैं? पहले ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश की तुलना हिमाचल से कैसे कर दीजिएगा? प्रीति जी, आपको ये चीज समझना होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय गृह मंत्री जी या हमारे कोई वरिष्ठ नेता छोटा बड़ा नहीं मान के चलते हैं। हम चुनाव को चुनाव की तरह देखते हैं और जिसकी जितनी तैयारी हो उतनी बड़ी जीत होगा। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं तो कहीं से भी सवाल आता है, आप उसका जवाब दे लेते हैं। आप देखिए, हिम केयर योजना जो भारतीय जनता पार्टी की योजना थी, पूरे जो आपके सर्वे के लोग घूम रहे थे, सभी लोगों ने सराहा कि ऐसी ऐसी योजना लेकर भारतीय जनता पार्टी वहां आई है। वहां सड़कों की जाल बिछाई है, जो रेलवे लाइन बनाया जा रहा है बिलासपुर तक, उसके नाते लोग प्रभावित हैं। मुझे लग रहा है कि जब आप ऐसे कार्य करेंगे, जन विश्वास के कार्य करेंगे, और दूसरी तरफ ये लगता है कि भाई केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी ठीक है, पहले सुन लेते हैं, एक एक करके पहले सुन लेते हैं। कांग्रेस के भी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजय जी, आपने सुना यासीन सिंह जी को, भाजपा के प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि हमारे
हमारी इस बार की जो कैंपेनिंग हिमाचल के लिए रही है वो बहुत अच्छी रही है और साथ ही प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी राज्य को छोटा बड़ा नहीं समझते। कैंपेनिंग दमदार हुई है और पूरा भरोसा है जनता उनके साथ जाएगी। अजय उपाध्याय। ठीक कहा प्रीति जी, और सिंह साहब भी ठीक ही कह रहे हैं कि कैंपेनिंग बहुत अच्छा होता है इनका, लेकिन कैंपेनिंग के साथ जो जनता के हित की बात होनी चाहिए। 5 साल सरकार राज्य में रही और केंद्र में रही। अभी चूंकि इन्होंने बहुत सारी दावे किए हैं तो मैं दावे का पोल खोलना चाहूंगा। क्राइम रेट जो है हिमाचल प्रदेश में 11.96 लगभग 12% की बढ़ोतरी हो गई है पिछले 5 साल में। और क्राइम अगेंस्ट वीमेन की यदि हम बात कर लेंगे तो लगभग वो 28% है। और बच्चों पर जो यदि अपराध की बात करें तो वो 34% की वृद्धि हुई है। ये है सच्चाई। जहां तक हेल्थ पैरामीटर्स की भी बात अभी उन्होंने की है, 90% जो है डॉक्टर्स या नर्सेस स्टाफ की कमी है सारे हॉस्पिटल्स में। तो ये है विकास का मॉडल। और किसानों की बात अभी उन्होंने की थी, किसानों को क्या लाभ मिला है। वहां सबसे ज्यादा जो किसानी करने वाले लोग हैं सेव के उत्पादक हैं, और सेव के उत्पादक पर जो पैकेजिंग का जो मामला है उस पे जो है जीएसटी 12 से 18% तक इन्होंने ला दी है। और जितने भी फर्टिलाइजर थे, फर्टिलाइजर पे भी बहुत सारा रेट बढ़ा दिया है, हाई इनपुट कॉस्ट हो गया है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं जो वहाँ के किसानों के वहाँ के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, ओल्ड स्कीम जो पेंशन स्कीम थी उसको लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे और बोल रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं ला रही है, क्योंकि वहाँ पे कर्मचारियों की संख्या सर्वाधिक है। सबको पता है कि वो सरकारी जॉब से लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी का जितना भी वहाँ पे दौरा हुआ है, कार्यक्रम हुआ, होना चाहिए। राजनीतिक पार्टी है तो होगी ही उनकी कार्यक्रम, लेकिन ये सच्चाई जनता जान रही है। 5 साल पहले अंजलि राय, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। अंजलि राय के करके सुन लेते हैं सबको, सारी पार्टियों को। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अंजलि राय जी भी हमारे साथ हैं। इस बार क्या कमाल दिखा पाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार हिमाचल में? देखिए प्रीति, अभी सबसे पहले तो मैं जवाब देना चाहूंगी। सिंह साहब ने बहुत सारे कार्यक्रम गिनाए अपने, भारतीय जनता पार्टी ने ये किया वो किया और समाज कल्याण के कार्यक्रम लेकर आती है। मैं बताती हूँ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को दी बेरोजगारी। 10 लाख बेरोजगार वहां पर हैं। और जब सेना में भर्ती होने का सपना लेकर इतनी सालों से जो बच्चे मेहनत कर रहे थे उनको अग्निपथ योजना देकर उनका दिल तोड़ते हैं। उसके बाद में अगर पुलिस पेपर वो देने जाते हैं तो वो पेपर लीक हो जाते हैं। फिर आउटसोर्स भर्ती घोटाले में फर्जी 110 कंपनियां लाकर बेईमानी करते हैं। ओल्ड एज पेंशन स्कीम को भी ड्रॉ कर लेते हैं। व्यापारी नाराज है, किसान नाराज है, सेब बागबान नाराज है, आम जनता नाराज है। बीजेपी में फूट है, कांग्रेस निष्क्रिय है और जनता परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन सिर्फ आम आदमी पार्टी दे सकती है। सारे देश ने देखा है किस तरह से केजरीवाल जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है वो कामयाब है। और जो भी वायदे वो करते हैं, चाहे वो दिल्ली में किए हो चाहे वो पंजाब में किए हो, वो उन्हें पूरा करते हैं। प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। ठीक है मैम। प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। उसके बाद संजय राणा। प्रेम कुमार जी, आपने तमाम पैनलिस्टों को सुना, तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुना, और डॉक्टर अजय सिंह भाजपा के नेता, उन्होंने अपनी पॉलिसी गिनाई। अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस को, उन्होंने अपनी पॉलिसी गिनाई। अंजलि राय, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, उन्होंने दिल्ली मॉडल की बात की जो हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार बनी तो वो लागू करेंगे। ऐसे में एज एन जर्नलिस्ट प्रेम कुमार जी, आपको क्या लगता है इस बार हिमाचल में बयार किसकी बहेगी? क्योंकि तीनों ही राजनीतिक पार्टियों की तरफ से धुआंधार कैंपेनिंग हिमाचल में हुई है। ये हम सब ने देखा दिवाली के पहले से। जी प्रीति जी, अब तो इस बात का वक्त भी ख़त्म हो गया कि किसके दावे सुने जाएं। जनता ने सुन लिया सबके दावों को भी, काम को भी, रोड मैप भी जान लिया, सपने भी देख लिए। और इसको हम ये इस रूप में देखते हैं कि 1-1.5 महीने पहले जो सर्वे दिखा रहे थे और अब जो सर्वे दिखाया जा रहा है, दोनों के में फ़र्क देखिए। जो 2 अक्टूबर को एक सर्वे था जिसमें बीजेपी को 37 से 45 सीटें मिलती दिख रही थी हिमाचल में और कांग्रेस को 21 से 29 सीटें, वो आज वही सर्वेयर बता रहा है कि 29 से 38 सीट बीजेपी को और 31 से मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, वो जो है बदल गया ये सिनेरियो। अब जो आंकड़ा है वो आंकड़ा है कि कांग्रेस भी सरकार बना सकती है, बीजेपी भी सरकार बना सकती है।
तो ये वोटर जब सर्वे है, इतना फर्क आया है सर्वेयर का। दरअसल इस देश में लगातार चुनावों को देखा जाए तो सर्वे कंपनियां ये बोलने में डरती हैं कि बीजेपी हार रही है, ये बोलने में डरती है। आप कह रहे हैं जब ये मामला आप सर्वेयर अगर बराबरी का दिखा रहा है तो आप समझिए निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार हाथ कुछ से तो निकल ठोस रही है। आपके हाथ में होगा जिसके बिना पे आप यही कह रहे हैं कि बीजेपी हार रही है हिमाचल चुनाव। इनके हिसाब से सी वोटर नहीं, मैंने तो सर्वे का आकलन रख दिया जो कि सर्वे दावा करती है शुरू से। अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुआ, प्रचार शुरू भी नहीं हुआ, बीजेपी की सरकार बना रही थी सर्वे। वो घटते घटते उस स्थिति में आ गई कि कांग्रेस और बीजेपी बराबर है। तो आप बताइए कि स्थिति कहाँ है? सर्वे के आईने में मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, संजय राणा सर्वे को लेकर के बता रहे हैं कि बीजेपी हारने वाली है हिमाचल चुनाव। क्या इसमें गुजरात चुनाव भी शामिल है प्रेम कुमार जी? देखिए, गुजरात में तो अभी पानी बहना बाकी है, जहाँ पानी बह गया उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हिमाचल चुनाव में कह रहे हैं कि भाजपा आ रही है तो कांग्रेस जीत रही है। कह रहे हैं दावेदारों ने घोषणा कर दी है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो भी सबको अंतर ज्ञान अंतर ध्यान एक ही दिन एक ही समय में आया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये डिक्टेशन भी चल रहा है, तो अभी वहाँ देखा जाना बाकी है। फिलहाल सर्वेयर्स जो है अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वो गुजरात में बीजेपी को जिता रहे हैं। जी संजय राणा, गुड इवनिंग प्रीति एंड गुड इवनिंग माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए ऐसा है कि बहुत चुनाव हारने वाले कह रहे हैं ना देखिए अभी मैं सब अभी मेरे पास स्टैटिक्स है, ये तो बोलेंगे नहीं किस वोटर का, इस सी वोटर का सर्वे बता रहा है जो एबीपी के साथ किया गया था। इसको देखिए समझने की बहुत ज़रूरत है। हिमाचल में तकरीबन 12 डिस्ट्रिक्ट है, 12 में 3 डिस्ट्रिक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, जो कांगड़ा है, आपका शिमला है, आपका मंडी है। तो देखिए अगर मंडी, कांगड़ा और इसमें शिमला में अगर जो भी सीट ज़्यादा पाएगा उसकी सरकार बनती है। कि कांगड़ा में देखिए 15 सीट है, आपकी मंडी में 10 है और शिमला में 8 सीट है, बाकी में 5-4 का रेशियो उसमें नहीं जाता हूँ मैं। अब मैं आता हूँ सी वोटर या किसी भी वोटर सर्वे की। देखिए जो 1 महीने पहले वोटिंग सर्वे किया गया था वो तब कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए थे जिनके टिकट नहीं कटे थे। देखिए भीतर घात जब होता है, आपको कांगड़ा में बता दें आज का जो सर्वे बोल रहा 50% कांग्रेस को, 50% बीजेपी को, यानी 7-7 सीटें तकरीबन मिलने के चांसेस हैं। यही पहले 1 महीने पहले का सर्वे उठा लीजिए तो 12 से 13 सीट आ रही थी। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जो जिनको टिकट नहीं मिला कैंडिडेट, उनका भीतर घात से तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है बीजेपी को हो। फिर भी आज के आंकड़े देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं 38 से 40 सीट भारतीय जनता पार्टी पा सकती है। इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को जरूर मिल रहा है। देखिए इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है मुझे, लेकिन कांग्रेस अगर एग्रेसिव मार्केटिंग करती है और एग्रेसिव प्रचार करती तो शायद हो सकता तो उनकी सीटें और बढ़ सकती थी। और इसमें आम आदमी पार्टी कहीं पे भी 12 के 12 डिस्ट्रिक्ट में अपना खाता नहीं खोल रही है। ये आप मेरा व्यक्तित्व ले लीजिएगा। 12 तारीख के बाद 8 तारीख बाद जब रिजल्ट आएगा हम इस पर डिबेट करेंगे। तो आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में शून्य है। नहीं, मुख्य मुकाबला ये आने वाला समय बताएगा। जो वोटर हैं जो वोट करेंगे और 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, सारे सर्वे के हिसाब से बोल रहे हैं। अंजलि राय संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक है, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी इस बार हिमाचल प्रदेश में खाता तक नहीं खोल पाएगी। देखिए 2013 में भी हमें दिल्ली में जब चुनाव हुए थे तो 0 सीट्स दिखाते थे जितने भी सर्वे थे। फिर भी हमने कैसा परफॉर्म किया और उसके बाद वाले इलेक्शन में 66 सीटें लेकर आए, तो ये तो वक्त बताएगा। 0 सीट कभी भी नहीं दिखाया। स्टैटिक्स बता दीजिए मैडम, 0 सीट कभी नहीं दिखाया। आप चेक कर लीजिए, रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। टीवी डिबेट पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपको दिखाएंगे मैं झूठ क्यों बोलूंगी? जाके चेक कर लीजिए। आप लोग बहुत कम आकलन करते हैं हमें, लेकिन हमारे जो हैं वोटर वो चुप है। इस बार वोटर बहुत चुप है और जब चुप होता है तो परिवर्तन चाहता है। बीजेपी को भी देख लिया उन्होंने, कांग्रेस को भी देख लिया। और आज मैं एक चीज आपसे अंजलि जी मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ कि जब आदमी कैंपेनिंग करता है या पार्टी कैंपेनिंग करती है तो उसे पता होता है कि हमारी कैंपेनिंग कितनी प्रतिशत सही दिशा में कैंपेनिंग की गई है और इस बार मैदान हम मार ले जाएंगे। क्या आपको उम्मीद है कि सत्तारूढ़ सरकार को आम आदमी पार्टी आने वाले 8 दिसंबर को रिप्लेस कर देगी? देखिए हमारी जो कैंपेनिंग हर स्टेट में फर्क होती है। ये एक हर स्टेट का अपना एक नेचर होता है, एक कैरेक्टर होता है, उसके हिसाब से कैंपेनिंग होती है। अब ये पहाड़ी इलाका है और गुजरात का देखें तो वो एक समतल इलाका है, वहाँ जोर शोर से होता है। यहाँ पर घर घर में प्रचार किया जाता है, चुपचाप किया जाता है। तो इस तरह से अगर आप ये देखें कि जिस पार्टी का शोर है वही वोट ले जाएगी, ऐसा नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है
कि हमें बहुत अच्छी सीटें आएंगी हिमाचल प्रदेश में। प्रीति जी, ठीक मैं है, संजय राणा, बोलिए। 10 सेकंड अपनी मित्र अंजलि से पूछना चाहूंगा, आपका जो इंटरनल सर्वे गुजरात के लिए तकरीबन 16% आपको वोट परसेंट दे रहा है, तो ये कृपा करके बताएंगे कि हिमाचल में आपको कितना दे रहा है, क्योंकि स्टैटिक्स आप बाहर निकाल नहीं रहे। हमें बाकी सर्वे का स्टैटिक्स पता है, लेकिन आप अपना स्टैटिक्स क्यों नहीं बता रहे? थोड़ा बता देंगे तो ज्यादा खुशी होगी। ये हमारा इंटरनल मामला हाँ, होता है। लेकिन हम हाँ, अपने लेकिन आप सर्विस क्यों गुजरात बताएं? का क्यों बता दिया हम आपने? बाकी गुजरात का नहीं सर्वे बताना चाहिए ना हम- अंजलि जी। 16% गुजरात का क्यों बता दिया? वो पार्टी अच्छा, पार्टी का डिसीजन इसलिए है कि वहां पे आपको 2 से 4 सीटें आ रही हैं, यहाँ पे 0 से 0 पे ही हैं, इसलिए आप उस सर्वे को नहीं दिखा रही। इसका कारण ये है। हाँ, बोलिए। अजय जी भी कुछ, अजय उपाध्याय जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अजय उपाध्याय, देखिए, बात सीट तो अभी यहाँ जो सेफोलॉजिस्ट हैं तो जनता आशीर्वाद देती है सबको, और जनता सर्वोपरि है। 12 तारीख को भी डिसीजन हो ही जाएगा और निर्णय जब आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन सच्चाई है कि जनता के मुद्दों पर जो सरकार काम करती है या नहीं, और उसके जो आंकड़े हैं सबके सामने हैं। जनता का वहाँ क्या आशीर्वाद होगा और क्यों आशीर्वाद मिलेगा? निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी क्यों ये दावा कर रही है? हम दावा इसलिए कर रहे हैं कि हमने वहाँ पे जो मुद्दे थे उन मुद्दों को पिछले 4-5 सालों में लगातार सरकार को बताने का काम किया। नहीं, कांग्रेस में नई जवाब ले लीजिए अजय जी का। बोलिए, बोलिए। अजय जी का जवाब ले लीजिए। बोलिए। अभी पूरा हुआ ही नहीं, बीच में प्रीति जी देखिए, कांग्रेस 10 सेकंड दे दीजिए, अजय जी जवाब दीजिएगा। आप बोल लीजिए। प्रश्न तो बोल, सिंह साहब 10 सेकंड दीजिए, उसके बाद आप जरूर आप बोलेंगे, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मुद्दों पर है जो हमने जो अपना मैनिफेस्टो डाला है और दिया है लोगों को, हिमाचल के हित में है और हिमाचलियत के हित में है। हिमाचलियत का मतलब वहाँ की जो परंपरा है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसकी रक्षा कैसे होगी, साथ में पर्यटन का विकास कैसे होगा, कैसे हिमाचल के लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा और कैसे लोगों को महंगाई से स्थानीय स्तर पर राहत मिलेगी। इसके लिए जो है जो कार्य योजना है हमारी सकारात्मक कार्य योजना है। और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां लोग सरकारी नौकरियों पर निर्भर रहे और अपने भविष्य का सपना भी उसके कारण देखते हैं। तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है हमने कहा है उसको लागू करेंगे और पहली मीटिंग में जो कैबिनेट की बैठक होगी 1 लाख लोगों को नौकरी देंगे जो ये सरकार नौकरी नहीं भर पाएगी। ठीक है, एसएन सिंह जी। अंतिम बात, जो कर्ज है वो कर्ज वहाँ पे 65,000 सेकंड हो गया। आप 1 घंटे भी देंगे तो आप अपनी बात को कह नहीं पाएंगे, और जनता ने आपका समय समाप्त कर दिया, एंकर ने भी आपका समय समाप्त कर दिया। मैं शुरुआत करता हूं आम आदमी पार्टी से लेकर। देखिए, आम आदमी पार्टी जो एक झूठी छोटी सोच रखने वाली पार्टी है, वो अगर हिमाचल में जाती है, उत्तराखंड में जाती है, उत्तर प्रदेश में जानती है, तो वहाँ के लोग जानते हैं कि ये कितनी झूठी पार्टी है। ये कहते थे हम वीआईपी कल्चर समाप्त कर देंगे, हम तो बसों में यात्रा करेंगे, बसों में चलते नहीं है। ये कहते थे हम सड़कें बनवा देंगे, सड़कें बनवाए नहीं। इन्होंने कहा कि हम 1 रुपए सैलरी लेंगे। आज सर्वाधिक सैलरी अगर किसी विधायक की है तो वो दिल्ली में है। ये कहते थे हम लोकपाल बिल लेकर आएंगे, और कहाँ लेकर आएंगे? जनता के सामने रामलीला मैदान में लेकर आएंगे। उस पर चर्चा बंद कर दिए। कोरोना काल में आप देखे ही दूसरे प्रदेश के लोगों को बाहर भेज देने का कार्य किए, और जिसके पास 30 महीने का ऑक्सीजन था उसने कहा कि मेरे पास तो 3 घंटे का नहीं है। जो कोई नया स्कूल बनवाया नहीं, जो नया हॉस्पिटल बनवाया नहीं, जो केंद्र की जो योजना है किसानों को देने के लिए आपको जानकारी होना चाहिए। नहीं, लेकिन एसएन सिंह जी, केंद्र की योजनाएं तो अपनी जगह है। मैं आपको बता दूं, एक सेकंड बस बहुत सुन लिया मैंने, सभी पैनलिस्टों को बहुत सुन लिया। अब सुन लीजिए जरा। केंद्र की योजनाएं ठीक है, लेकिन एसएन सिंह जी आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा चुनाव हमेशा स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। अगर आपकी सरकार स्थानीय मुद्दों, करिए, मैं सुनूंगी नहीं। हिम केयर योजना हमारी है, प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना भारतीय जनता पार्टी ने दिया, मुख्यमंत्री। अरे ऐसा एसएन सिंह जी, सुन के इतना सुन के बोलने का मौका दे दिया आपको, अब आप ही बोलिएगा तो एंकर का पद भी आप ही ले लीजिए। नहीं, वो तो आपके लिए सुशोभित करेगा। नहीं तो आप ही को मौका दे दे हम, और तमाम लोगों को बिठा दे हम। ये कोई बात हुई कि आप कह रहे हैं कि आप उसको बोलने का मौका नहीं दे रही हैं? योजनाओं को नहीं गिना रहे, इसलिए हमने कहा प्रीति जी को प्रदेश की योजना। अरे मेरा काम है सवाल पूछना, मैं तो बहुत जेन्युइन पूछ रही हूँ आपसे। कौन सा केंद्र के मुद्दों पे आप चुनाव लड़ लीजिएगा? हिमाचल के स्थानीय मुद्दे हैं, उन पर चुनाव जीतिएगा आप। जितने यहाँ बैठे हैं प्रवक्ता, आप खुद पूछ लीजिए संजय राणा से। क्या संजय राणा जी, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है विधानसभा चुनाव में, या फिर केंद्र के मुद्दों पर चुनाव लड़िएगा? देखिए, ऐसा है कि हमेशा स्थानीय मुद्दों पे चुनाव तो जरूर होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ एक फायदा, एक तरह से एक वैल्यू एडेड सर्विसेज है जो मोदी जी का चेहरा है,
और ओबियसली वो अपने जहाँ पे भी जाते हैं तो उसका जरूर कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। लेकिन दो मुद्दे हिमाचल के प्रीति जी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट और सेबो, जैसे भी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, एप्पल का जो बागवानी करते हैं उनका जीएसटी का मुद्दा। मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना चाहता हूँ, 18% जरूर हो गया है, लेकिन उसमें से 12% किसानों को देना होगा और 6% राज्य सरकार वहन करेगी। ये 1 अगस्त 2022 का फिर ये जो ऑर्डर आया था उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है वहाँ पे, नो डाउट। जैसे गवर्नमेंट वहाँ पे जॉब करते थे, अभी हमारे नीरज भाई साहब शायद बोल रहे थे 1 लाख जॉब, देखिए 74,000 जॉब आज भी वैकेंट है। तो बहुत बड़ी बात नहीं 1-2 लाख जॉब देना गवर्नमेंट के लिए, चाहे किसी की भी सरकार है। मैं नहीं बोलता भारतीय जनता पार्टी देगी या कांग्रेस देगी, लेकिन 1 लाख 2 लाख जॉब देना बड़ा आसान है। हमें रुकना पड़ेगा और उसके बाद हम चलेंगे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ प्रेम कुमार जी, अजय जी, उसके बाद फिर हमारी तमाम जितने गेस्ट हैं उनके पास हम चलेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और आगे देखना ना भूलें इसी प्रोग्राम में तमाम मेहमान क्या कुछ कहते हैं हिमाचल चुनाव के ऊपर, किसकी होगी जीत और 8 तारीख को किसके नाम का डंका बजेगा, ये भी देखने लायक होगा, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के सवाल में और एक बार फिर से हम डिबेट की ओर आगे जाएंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ पैच हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे पहला रुख मैं करूंगी एसएन सिंह साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, उन्हें ऐसा लगता है मौका नहीं मिल रहा है, तो अपनी बात थोड़ा फर्राटेदार अंदाज में और जल्दी से रखिएगा क्योंकि लाइन में बहुत सारे गेस्ट हैं। एसएन सिंह जी। देखिए प्रीति जी, हमने कहा कि निश्चित तौर पे चुनाव स्थानीय मुद्दों पे भी लड़ा जाता है और राष्ट्रीय मुद्दों पे भी लड़ा जाता है। और राष्ट्रीय नेता जब ऐसे होते हैं, जब 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़ने का कार्य करते हैं, जब देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन करने का कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पे होता है। फिर भी हम आते हैं स्थानीय मुद्दों पे। देखिए हिम केयर योजना भारतीय जनता पार्टी की देन है। वहाँ पे जो 5 लाख रुपए दिया जाता है लोगों को आयुष्मान भारत से, जो वंचित रह जाते हैं उनको दिया जाता है। प्राकृतिक खेती के नाते जो है, जो खुशहाल योजना चलाया गया, उसमें जो सेव की, संतरे की और तमाम इस तरह की खेती करते थे उन लोगों के लिए दिया गया। और मैं तो कहूंगा बड़े भाई आदरणीय हमारे अजय जी बैठे हैं, 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कितने दिनों से थी, भारतीय जनता पार्टी की देन है। और सबसे बड़ी बात है कि सब लोग जान रहे हैं 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है, तो जब डबल इंजन की सरकार रहेगी तभी गति मिलेगा विकास को। इस गति के नाते भी प्रीति जी वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को मत दे रही है। तो मुझे लगता है कि विकासवाद और राष्ट्रवाद जो है, ये जो हल्लाबाद और झूठवाद है उस पर भारी है, जो आम आदमी पार्टी का नहीं। तो आम आदमी पार्टी का ये कहना है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि 5 साल से आपकी सरकार है, भाजपा की तो विकास की बात और झूठ की बात जो सत्ता में वो करेंगे ना, जो आना चाहते हैं वो तो तैयारी के साथ आ रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो ये करेंगे, ये हमारा घोषणा पत्र है, ये हमारा संकल्प पत्र है। सवाल तो आप पे लागू होता है ना सर। आप प्रीति जी आप बताइए कि उन लोगों ने क्या ऐसी तैयारी की, कौन सा ऐसा कार्य किए। राजस्थान में इनकी सरकार है प्रीति जी, हम चूंकि यहाँ की चर्चा चल रही थी फिर भी हिमाचल की बात करते हैं सर, राजस्थान नहीं जाना, हिमाचल की बात करते हैं। जयराम ठाकुर की सरकार है, जयराम ठाकुर की सरकार है, हम नहीं राजस्थान नहीं जाना है, हिमाचल नहीं सर। जब यही होता है जब आपको मौका मिलता है, जब किसी भी भाजपा वाले को मौका मिलता है तो दूसरे स्टेट चला रहे। हिमाचल की बात कीजिए, प्रवक्ता कांग्रेस के अजय उपाध्याय, देखिए हिमाचल के हिमाचल सर, हिमाचल एक्चुअली है कि सिंह साहब हिमाचल में तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। हाँ बोलिए। सिंह साहब को हिमाचल के लिए कुछ बोलने को है नहीं। अब ये सबने देखा है कि पिछले 5 साल में कुशासन का क्या रंग रहा और उसका नतीजा उपचुनाव जब हुआ था, खुद जयराम जी के क्षेत्र में भी लोकसभा और विधानसभा का उपचुनाव भी साथ में था, दोनों जगह हार हुई थी भाजपा की। वैसे 4 सीटों में लगातार हार थी। जहां तक बात काम की है तो काम के मामले में तो भाजपा का कोई दिन नहीं। अभी तो देखा आपने, सुना सिंह साहब ने 104 मिसाइल भी और उपग्रह भी, सैटेलाइट भी छोड़वा दिया मोदी जी से। अरे भैया, देश के नागरिकों का, वैज्ञानिकों का अपमान इस तरह मत कीजिए। ये वैज्ञानिकों का काम है और निरंतर प्रक्रिया में चली है। सरकार का जो काम है वो अपना काम आप बनाइए कि महंगाई क्यों बढ़ गई है, मनरेगा में क्यों वहां पे काम 150 दिन जो मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, चक्की का पुल क्यों टूट गया हिमाचल में, आज जो वहाँ के लोग जो परेशान है, सेव के उत्पादक क्यों परेशान है, क्यों वहाँ पर्यटन से जो को लाभ होना चाहिए वो नहीं हुआ, क्राइम क्यों बढ़ गया, ये मुद्दा है। और इन मुद्दे पर क्यों 64,000 के लगभग 65,000 के लगभग जो है
जो है वहां पे नौकरियां खाली रही, और क्यों 65,000 करोड़ रुपए का लोन 3 गुना लोन हो गया है। तमाम बैंक डूब रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था देखिए दुनिया के लोग लिख रहे हैं। आप राजनीति तो छोड़ दीजिए अजय जी, कम से कम सत्य को तो स्वीकारिए, सत्य को स्वीकारना चाहिए। और मैं तो कहूंगा महाभारत में कृष्ण ने कहा था जिसके साथ आशीर्वाद है, जिसके साथ जनता का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, पेंशन वालों का आशीर्वाद है, स्टार्टअप का आशीर्वाद है, और कोरोना काल में जो वैक्सीन दी है उनका आशीर्वाद है। निश्चित तौर पर वो लोग जीतेंगे। और जो केवल हाहाकार मचाते हैं, जो केवल झूठी राजनीति करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, एक धर्म की बात करते हैं, एक क्षेत्र की बात करते हैं, जनता कैसे करेगी? सरकार के बाद देख चुके हैं कि देश के संसाधनों पे गुजरात की बात हो या हिमाचल की बात आएंगे, तो अब कब होगा? का नाम लेते हैं, मंगल सरकारें ग्रह हिल जाती थी, जो केवल गंगा जमुना तहजीब की बात करेंगे, लेकिन एक धर्म के विद्यालय चलाएंगे, दूसरे धर्म वालों के लिए तो एजुकेशन है ही नहीं है। तो जो तुष्टिकरण की राजनीति थी उसको समाप्त करके जनता ने विकास को अपनाया, मोदी जी को अपनाया। कितना हो गया है? इसीलिए अपनाई, क्योंकि ये जनता जान रही है कि आप जैसे कोरोना महामारी आई उसमें कांग्रेस कर सकती प्रेम कुमार जी, सरकार थी वहाँ तो कुछ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी को बोलने दिया जाए। प्रेम कुमार जी भी हैं, अरे और भी गेस्ट हैं, और भी गेस्ट हैं, और भी गेस्ट हैं। प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, चीजें करेंगे तो निश्चित तौर पे जनता ठीक है, थोड़ा दूसरे लोगों को भी सुन लिया जाए, दूसरे लोगों को भी सुन लेते हैं। प्रेम कुमार जी बोलिए। देखिए सिंह साहब अपनी बात रख रहे थे, मुझे तो लग रहा था जैसे कि एमसीडी का इलेक्शन हो रहा हो उसकी चर्चा कर रहे हो, फिर तुरंत इंटरनेशनल बात, फिर देखिए अंतरिक्ष अरे फिर हमारे रडार विशेषज्ञ प्रधानमंत्री जी उनको सैटेलाइट विशेषज्ञ भी बता बैठे। हमारे प्रधानमंत्री जी 4 पीढ़ियों के संतों को एक साथ ढाके चर्चा कराने वाले इतिहास के कार भी हैं। सवाल उठ रहा है, आप शुरू में सर्वे को मान नहीं रहे हैं, बाद में आप सर्वे को मान रहे हैं, तो आपकी तो विश्वसनीयता खुद खतरे में। आज जो है डिबेट को डिरेल करेंगे सर्वे वाले हैं एसएन सिंह जी, प्रेम कुमार जी अजय उपाध्याय स्क्रीन पर, सिंह साहब एसएन सिंह, प्रेम कुमार और अजय उपाध्याय स्क्रीन पर। हाँ बोलिए। सिंह साहब को मैं जवाब देता हूँ कि मैंने सर्वे पर जो भी कहा, मैंने साफ तौर पर कहता हूं कि ये सर्वे जो है प्रायोजित होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए माहौल बनाते हैं, और उसके बाद कभी भी नहीं कहते कि बीजेपी हारने वाले हैं। सर्वेयर्स पर बीजेपी का कब्जा है, और ये जो है हिमाचल भी हार रही है बीजेपी, और गुजरात भी हार रही है। ये मैं कह रहा हूं, ये सर्वे झूठे हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, और चुनाव के बाद में माफी मांगने के लिए भी सामने नहीं आते हैं, सॉरी तक नहीं बोलते हैं। कान पकड़ करके इनको उठबैठ कराना चाहिए ऐसे सर्वेयर्स को, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये इसीलिए सर्वेयर्स के पीछे मत छुपिए। सर्वे क्या कहेंगे, वो 15-20 हजार का फर्जीवाड़ा, और कहना कि ये पार्टी जीत रही, वो पार्टी जीत रही। पूरे महीना भर से जनता के अभिमत पर सर्वेयर थोपे जा रहे हैं। ये जो चुनाव मॉडल को अपने हाथ में कंट्रोल में कर लिया गया है, निर्वाचन आयोग को फटकार लगी है, पता है कि नहीं? निर्वाचन आयोग को फटकार लगी है, सुप्रीम कोर्ट के कारण निर्वाचन आयोग को रामपुर का जो है निर्वाचन चुनाव जो है वो कैंसिल करना पड़ा है कि बाद में करेंगे। आपने सारे संस्थानों को अपने हाथों में रख लिया है, ये स्थिति पैदा कर दी है। और संजय राउत को रिहा करना पड़ा है, क्यों? संजय बताते हुए इनोसेंट है, ये सारी चीजें आपने हैक कर लिया। ध्यान से अपने बड़े भाई, मैं प्रेम जी की बात सुन रहा था, ये सबको फर्जी बोल दिए हैं, दुनिया का हर इंसान फर्जी रख रहा था संजय राणा। मतलब सर्वे वाले फर्जी, प्रधानमंत्री फर्जी, ईडी फर्जी, सीबीआई फर्जी, चुनाव आयोग फर्जी, सिर्फ ये सत्य है। ये बताइए आप ये बताइए, अभी आप 2-5 मिनट पहले एक पुस्तक लेके बैठे थे, बोल रहे थे 1 महीने पहले कुछ था, अब ये हो गया है। वो पुस्तक को नहीं, ये बताइए उस पुस्तक को, वो पुस्तक को क्या कहते हैं? सी वोटर बोलते हैं या दर्पण क्या बोलते हैं?
अरे भाई देखिए, सर्वे वाला भी कोई बीजेपी झूठा का। नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि सर्वे का निर्वाचन आयोग भी सर्वे साइड बीजेपी कितना का। है। सुप्रीम सब कोर्ट वोट कहता है बीजेपी कि का है, देखो निर्वाचन सब आयोग लोग बीजेपी आजम के खान का जो हैं। चुनाव ये है, बताइए, खत्म करो, आपके बंद हिसाब करो। से तो देश में इमरजेंसी लग गया है, राम आपके का हिसाब चुनाव से रद्द देश करो। में उग्रवादी पर चल रहा है, आपके हिसाब से सब रामपुर संस्थाएं का जेल में रख ली। करो, अरे रामपुर में क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट हमेशा नहीं है सच होता है, उसको रिव्यू किया जा सकता है, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भगवान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भगवान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम कहाँ है ए नहीं बता रहा है देखो, दुर्भाग्यपूर्ण, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहता है ईवीएम जो भी। अरे सुन लीजिए सर, ईवीएम का एक नंबर होता है, सारे नंबर दिए जाते हैं। 19 लाख ईवीएम। पूछे बीजेपी, आप ना पूछिए मत, पूछिए मत। आईटीआई डालिए, आपको पता चल जाएगा। आपको इतना चिल्लाने की जरूरत है? हम आपकी वकालत कर लेते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं आपकी वकालत करता हूँ, चलिए कोर्ट में मेरे साथ। आपका सारा केस हमारी टीम फ्री में लड़ेगी, आप चलिए। लेकिन हाँ, अगर आप गलत साबित हुए तो आप जेल जाने को तैयार हो या देश की जनता से माफी मांगोगे? आप ये बताओ, सारा केस मैं लड़ूंगा आपका फ्री में। अंजलि इस तरह राय की बातें है ना अंजलि करें, राय चुनाव आयोग से ऐसे नहीं होता। डिबेट कीजिए, जेल जाने की बात मत कीजिए। मीडिया को भी गोदी मीडिया बोल देते डिबेट हो। कीजिए, आपके अनुसार प्रश्न पूछा जाए टीवी तो डिबेट गोदी कीजिए, मीडिया, भैया क्यों टीवी गोदी डिबेट मीडिया? कीजिए, टीवी डिबेट कीजिए, टीवी डिबेट हाँ, कीजिए। ये बताइए, टॉपिक पे ये डिबेट बिल्कुल कीजिए, टीवी डिबेट, जेल जाने की बात और किसी चीज की बात नहीं। NDTV को संजय किसने राणा खरीद लिया? संजय राणा भाई अदानी ने खरीद लिया ना, संजय राणा फिर भी रवीश कुमार बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे? यहाँ पूर्णतः आजादी है मीडिया को, और मीडिया प्रश्न उठाएगा। आपको इस प्रॉब्लम क्या है? मीडिया अगर हिंदुओं के पक्ष में उठाता है प्रश्न तो आप लोग को बुरे लगने लगते हैं, छाती पे सांप लौटने लगता है। ये गलत है। मुझे बोलने दीजिए संजय राणा। मीडिया के पास अपनी आवाज और अपने तरीके हैं बात को बोलने के। उसके लिए अच्छा ये बताइए, पैनल में बैठे यहाँ किसी भी लोगों को मीडिया की तरफ से बोलने की जरूरत नहीं है। अंजलि राय अपनी बात रखिए। हिमाचल पे बात करने के लिए आए सर, किसी और दिन टॉपिक रखेंगे, आप आइएगा मीडिया की तरफ से मीडिया सलाहकार बन के बोलने के लिए। सर अभी हिमाचल पे बात करेंगे, मीडिया सलाहकार जब आपको बनाया जाएगा भारत सरकार की तरफ से तब आप आइएगा। अभी अंजलि राय अपनी बात रखेंगी। देखिए, सबसे पहले मैं इन सबको कहूंगी कि प्लीज सभ्य तरीके से आप डिबेट करिए। चीख कर आप सारे जो है अपना गला भी खराब करें, ब्लड प्रेशर बढ़ा तो ढंग से बात करिए। और मैं जवाब देना चाहूंगी सिंह साहब की बात का। इन्होंने बहुत जोर शोर से आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि हम झूठी पार्टी हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप सत्ता में आए थे पहली बार केंद्र में, तो मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, तो आपने दे दिया 2 करोड़? गलत। ये डेटा कहीं पे भी उपलब्ध नहीं है, ये गलत। एक भी मीडिया बाइट दिखा दीजिए आप, एक भी मीडिया बाइट दिखा दीजिए जहाँ पे मोदी ने बोला हो कि हर साल 2 करोड़ जॉब दिया जाएगा। आप एक मीडिया बाइट दिखाइए 2012 से लेकर 2014 तक। कुछ भी मत बोलिए, आप मीडिया से बिलोंग करती हैं, इस तरह के निर्गल आरोप मत लगाइए। हो जाएंगे आप नहीं, आपके नेता क्या बोले थे? 24 घंटे पानी, प्रदूषण फ्री दिल्ली, न 500 नए स्कूल, 20 नए कॉलेज, नए अस्पताल, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, साफ यमुना, 11,000 बसें, रोजगार कहाँ पे? संजय राणा, एसएन सिंह और संजय राणा, आप दोनों जितना चिल्ला सकते हैं, ये देखिए, आप दोनों जितना चिल्ला सकते हैं। हम तो नहीं, अंजलि राय को बात रखने दीजिए। आप लोगों को पर्याप्त समय मिला, आप दोनों को पर्याप्त समय मिला है, आप लोगों को पर्याप्त समय मिला है। दिखाइए। नहीं प्रीति जी, आप बताइए कहाँ पे गलत है? 2 करोड़ जॉब कहाँ बैठा? आपको दिखा दिया गया, ठीक है। अब अंजलि राय की बात सुनिए, उनकी आवाज नहीं आ रही है। आप दोनों इतना चिल्ला रहे हैं, कि उनकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, अजय उपाध्याय प्लीज, अजय उपाध्याय प्लीज, नहीं, अजय उपाध्याय प्लीज, नहीं, प्लीज बोलने दीजिए। एक ही महिला है पैनल में, उनकी आवाज नहीं आ रही। नहीं सर प्लीज,
अंजलि राय अपनी बात रखेंगी, उसके बाद आप लोग आइएगा। ऐसे नहीं सर, प्लीज। महिला उनकी आवाज मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ, बोल ही नहीं पा रही हैं। अरे आप लोगों को कितने इत्मीनान से सुना है। नहीं सर, नहीं संजय राणा, आपने आपकी बातों को भी बहुत इत्मीनान से महिला है इसलिए बात नहीं रख पा रही है। व्हाट डू यू मीन बाय महिला है बात नहीं रख पा रही है? वो प्रवक्ता है, अपनी बातों को अच्छी तरह रखे। वो प्रवक्ता है, सहनशीलता रखिए। दूसरे लोग आपकी बात सुन रहे हैं तो आप नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं चलेगा सर। नहीं, आपकी लोग आपकी बातें सुन रहे हैं तो आपको भी सुनना पड़ेगा सर। अंजलि राय अपनी बात रखिए। प्रधानमंत्री फिर ये कहा गया सुन रहे हैं। बोलिए। फिर ये कहा गया कि जो हवाई चप्पल पहनते हैं उन्हें मैं हवाई जहाज की यात्रा कराऊंगा। उन्हें ये नहीं पता था कि जो हवाई चप्पल पहनते हैं वो भी खींच ली जाएगी। आज भारत के 23 करोड़ जनता जो है वो भुखमरी की पॉवर्टी लाइन से नीचे चली गई है, और जो 4 करोड़ से ऊपर लोग जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए हैं। और अंतरराष्ट्रीय स्तर की बातें ये करते हैं, ये कहते हैं कि विदेशों में हमारा बड़ा नाम ऊंचा हो रहा है। अब देखिए तो सही, भुखमरी में 121 देशों में 107वें नंबर पर आ रहे हैं हम। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में 191 में से 132 पर आ रहे हैं। प्रेस स्वतंत्रता की बात करें तो 180 देशों में से हम 150 पर हैं। जो ये फ्यूल की पेट्रोल डीजल का बहुत रेट बढ़ रहा है, ये कह करके सत्ता में आए थे। आज देखिए, आज पेट्रोल और डीजल के दाम दुगने हो गए हैं। डॉलर की जो कीमत है आप देखिए कहाँ है, 25% जो है बढ़ गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी बदनामी हो रही है, और यहाँ पर भी जो वायदे किए गए थे कहाँ पूरे हुए हैं। तो कृपया आप हमें झूठा ना कहें, आप अपनी तरफ देखें, आपने क्या वायदे किए थे और कितने पूरे किए। आपको मैं जवाब दूं। नहीं सर, एक सेकंड। नहीं, अजय उपाध्याय भाई, उसके बाद एसएन सिंह, उसके बाद संजय राणा। मैं आऊंगी, काउंटर कीजिएगा आप लोग। पहले अजय उपाध्याय। अंजलि जी का बड़ा सम्मान करता हूं। आम आदमी पार्टी में हो या किसी पार्टी में हो, एक पुराने पत्रकार रही हैं, और उन्होंने जो डाटा दिए हैं, क्या ये सत्य नहीं है कि देश की हालत क्या है। और हिमाचल प्रदेश पे चूंकि आज डिबेट हो रहा है और प्रचार का आज अंतिम दिन है, हिमाचल वासियों के सपनों का जो सरकार वहां बनना चाहिए था, क्या वो बन पाया 5 साल में? केंद्र में भी भाजपा की सरकार और राज्य में भी भाजपा की सरकार। हुआ क्या? बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी पूरे देश में और हिमाचल में, और वहां के युवाओं के सपने को चकनाचूर करने का काम किया इस सरकार ने। 65,000 पद क्यों खाली रखे गए 5 साल में? क्यों नहीं भरे गए? भरे गए होते कम से कम उनके परिवार में तो कुछ आय बढ़ती। इसी तरह सेव उत्पादकों के साथ क्यों अन्याय किया गया? क्यों वहां पे पर्यटन की नीति नहीं कोई बनी? क्यों वहां पे जो रेलवे का वादा किया था, वो वादा जो सरकार मोदी जी खुद जाकर के करके आए थे, लोगों के बीच करके आए थे, वो क्या हुआ? कुछ काम नहीं हुआ है। रोड की हालत जाकर देखिए गांव-गांव में क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या है, महिलाओं की सुरक्षा का हाल क्या है। हर पैमाने पर जो है हिमाचल प्रदेश आज नीचे है, और ये तथ्य और ये आंकड़े हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनसीबीआर का डाटा आप दिखवाइएगा। एनसीबीआर के डेटा में है, सरकार का, भारत सरकार का डेटा है। वो कहती है कि क्राइम रेट वहां 12% बढ़ गया 17 से और 22 के बीच। तो ये फेल्यूर किसकी है? ठीक है संजय राणा, सरकार की है। बस और इस पर 2-3 बातें अंजलि मैम ने बोला था, ठीक है। अंजलि जी के मैं जवाब देना चाहता हूं। महंगाई की दर बात कर रही है, जरा 2004 से लेकर 2013 तक का आपको स्टैटिक्स चाहिए तो मैं सारे स्टैटिक्स दे देता हूं। आज जो महंगाई दर है 7.59% है, और आपके जमाने में कितनी हो गई थी? कांग्रेस जमाने में तकरीबन 12%। एक साल का डेटा दूंगा, अगर आप यहाँ पे बहस करेंगे। अजय भाई आ रहा हूँ, अरे आ रहा हूँ गुरुजी, अरे आ रहा हूँ गुरुजी, आ रहा हूँ गुरुजी, आ रहा हूँ। अरे गुरुजी आ रहा हूँ। नहीं सुनोगे तो लो, सुनो, ऐसे सुनो, नहीं सुनोगे? ये बताओ, आज के दिन में सब बोलते हैं सिलेंडर का प्राइस 1200 रुपए हो गया है, 1200 रुपए हो गया। आप 2013 का 2012 का प्रीति जी पीसीआर से बोलिए, डेटा निकाल के दे। सब्सिडी वाला, बिना सब्सिडी वाला जो सिलेंडर था 1250 रुपए था। तो झूठ बोलना बंद कर दीजिए। और रहा महंगाई की बात, किस अच्छा बताइए। अरे आ रहा हूँ, आप ही के राज्य पे आ रहा हूँ। अजय भैया ये बता दो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपके राजस्थान में कितना है?
दूसरों पे उंगली उठाने के क्या? पहले अपने गिराबान में देखो पेट्रोल का प्राइस राजस्थान में कितना है, नंबर बताओगे? आप भारत सरकार मत करो, चलो स्टेट वाइज बात करते हैं। अरे डेटा लेके बैठा करो, किसी के आड़ में छुपना नहीं चाहिए कि भैया अंजलि जी वरिष्ठ पत्रकार है, सारे डेटा सही है। एक एक डेटा निकाल के भी देता हूं आपको। भैया महंगाई दर कांग्रेस काल 2006 में 5.80% और बीजेपी में 16-17 में 4.5%। एसएन सिंह जी भी बोल रहे हैं। एसएन सिंह जी ठीक है, एसएन सिंह जी के पास आएंगे, एसएन सिंह जी के पास आएंगे। एसएन सिंह जी बोल रहे हैं, मेरे साथ तो सगुफा बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि मैं पिन लगा प्रेम कुमार एसएन सिंह जी, प्रेम कुमार एसएन सिंह जी, प्रेम कुमार एसएन सिंह जी, प्रेम कुमार अजय जी सुनिए अजय जी, देखिए आपकी सरकार हिमाचल में है नहीं, तो हिमाचल में आपकी तुलना की नहीं जा सकती है। हमने अपने विकास के कार्य को गिनाया और ये भी बतलाया कि किस तरह से राजस्थान में जो क्राइम रेट है वो किस तरह से वहां महिलाओं पे कैसे अत्याचार हो रहा है। वो इसलिए लिखा है प्रीति जी, क्योंकि जो जहां पे होता है वो दिखाया जाता है कि ये ड्राइविंग सीट पे जहां बैठे हैं किस तरह से एक्सीडेंट कर रहे हैं। झारखंड में एक महिला के साथ दुष्कर्म होता है और पूरी सरकार शिद्दत से एक धर्म के साथ खड़ी हो जाती है। क्या हिमाचल में एक भी ऐसी घटना बताएंगे? इन्होंने कहा रेल लाइन बिछाई जा रही है, बिलासपुर तक कहा गया है 2024 के पहले पूरा हो जाएगा। वहाँ एफसीआई के 4 गोदाम खुले जहाँ सेव संतरा आप रख सकते हैं। और सीडब्ल्यूसी के आप सुनेंगे प्रभु, आप तकलीफ हो रहा है। ठीक है, फाइनल कमेंट लेंगे, बाइंड अप का समय, फाइनल कमेंट लेंगे, फाइनल कमेंट हिमाचल के लिए, फाइनल कमेंट ये है प्रीति जी कि भारतीय जनता पार्टी का जो विकास है वो लगातार 2014 से जीत रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो जिस तरह से करते होते कि परिकल्पना को गांव गरीबों तक पहुंचाया जा रहा है, वो सारी योजनाओं का लाभ हिमाचल को भी मिला। और मुझे लगता है कि जो एक परसेप्शन था कि नहीं सरकारें बदल जाती हैं, जैसे उत्तराखंड में नहीं बदली, उत्तर प्रदेश में नहीं बदली, गोवा में नहीं बदली, उसी तरह हिमाचल की जनता का प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। और जो कांग्रेस पार्टी है वो हमारे ढोल बजाने में शामिल रहेगी, हमारे खुशी में शामिल रहेगी। मैं स्वागत करता हूं, इनको आमंत्रित करता हूं कि आइए आप इसी तरह से तोड़ने को जोड़ते रहिए और जोड़ने को तोड़ते रहिए। अजय उपाध्याय तोड़ा, देश का बंटवारा करा दिया। फाइनल कमेंट चुप हो जाएं। फाइनल कमेंट साहब, देश बड़ी जीत की तरफ पूरे देश में हम क्या कर रहे हैं पूरा देश देख रहा है। फाइनल कमेंट पूरा देश जो है राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए देश से नफरत मिटाने के लिए काम कर रहे हैं और हजारों की संख्या में जा रहे हैं। लेकिन नफरती लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। हिमाचल की जनता जवाब देने जा रही है, गुजरात की जनता जवाब देने जा रही है। रिजल्ट आएगा, हम दोनों भाई फिर बैठेंगे और मिठाई भी आप लाएंगे, हम दोनों खाएंगे। अंजलि राय फाइनल कमेंट। हिमाचल की जनता त्रस्त है, परिवर्तन चाहती है, हर तरह से वो दुखी है। मूलभूत सुविधाएं भी उनको अच्छी तरह से नहीं मिल रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की सेवाएं हो, चाहे स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, कुछ भी हो, बिजली हो, पानी हो, किसी भी सेवा को वो पूरी तरह से नहीं पा रहे हैं। और हर तरह से, चाहे जैसे मैंने पहले कहा, किसान भी परेशान है। शॉर्ट में बहुत कम। मैं कहना चाहूंगी कि जनता परिवर्तन चाहती है और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है वो सारी भारतवर्ष में जो है सबसे अधिक लोकप्रिय हो रहा है। ठीक है प्रेम कुमार जी, ठीक है मैम, समझ गए मैं। प्रेम कुमार जी, दर्शक भी समझ गए। प्रेम कुमार जी फटाफट से वन लाइनर फाइनल कमेंट। परिवर्तन का मूड साफ तौर पर दिख रहा है और ये जो झूठे सर्वेयर भी बोलने लगे हैं कि मुकाबला बराबरी का है। मैं तो चुनाव आयोग से कहूंगा कि सर्वे पर जितने खर्च हुए हैं सब बीजेपी के चुनाव खर्च में जोड़ दिया जाए। जी ठीक है, संजय राणा फाइनल। देखिए ऐसा है कि प्रीति जी, हिमाचल का चुनाव बड़ा ही रोचक है इस समय, क्योंकि जो जिनको टिकट नहीं मिले भारतीय जनता पार्टी से वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ जो सीटों का हो सकता है नुकसान हो, लेकिन देखना बहुत दिलचस्प होगा। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, देखिए क्या होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान आज हमारे साथ जुड़े और इस प्लेटफॉर्म को साझा किया। लेकिन आपने सुना कई बड़ी अहम बातें हमारे तमाम राजनीतिक विश्लेषक और साथ ही जो वरिष्ठ पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने कहा। और ऐसे में संजय राणा जिन्होंने एक बहुत अहम बात कही कि जिन लोगों को सीटें नहीं मिली हैं, ऐसे लोग कितना भाजपा की सीटों को नुकसान पहुंचाएंगे ये देखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन 5 साल सत्ता में रहने के बाद क्या हिमाचल प्रदेश की जनता नए सरकार आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस को दोबारा मौका देना चाहेगी कि वो सरकार में आए, एक बार फिर से उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुने? तो 8 तारीख को फाइनल हो जाएगा। क्या कुछ होगा उससे पहले 12 तारीख को वोटिंग है।
रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।